आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सिवान में शहाबुद्दीन फैमिली बनाम खान ब्रदर्स की लड़ाई जारी है। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और इसमें एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। दरअसल रईस खान पर हमला बोला गया था जिस दिन एमएलसी चुनाव की वोटिंग थी, और वोटिंग के बाद जब रईस खान लौट रहे थे तो उनके काफिले पर हमला बोल दिया गया था। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, 4 लोग घायल हो गए थे। रईस खान बाल बाल बच गए थे। उसके बाद तो मामला काफी बिगड़ गया। सिवान में शहाबुद्दीन परिवार और रईस खान ब्रदर्स जो है वो आमने सामने आ गए। बयानों के तीर चलने लगे और इस दौरान जो ओसामा साहब की मां है हिना साहब, वो रोती भी नजर आई अपनी बेटे के लिए। दरअसल ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उन पर केस कर दिया गया रईस खान की तरफ से और बताया गया कि इन्होंने ही हमले की साजिश रची है। इस बीच हमले की साजिश में शामिल एक शख्स पकड़ा गया है और कई सारे राज खुलकर सामने आए हैं। तो आपको बताते हैं जिस तरह से सिवान में अरेस्टिंग हुई है कि इस मामले में पुलिस की जो एसआईटी टीम है लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और एक बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। तो पूरी खबर आपको बताएं कि आखिर क्या कुछ मामला है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। जो एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है, आपको बताएं कि तबरेज आलम इस शख्स का नाम है। आप तस्वीर में देख सकते हैं पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है इस मामले में। और आपको बताएं कि अब इस मामले में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब समेत 8 लोगों के नाम शामिल हैं और ऐसे में 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। आपको बताएं कि जिस तरह से गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी गांव से तबरेज आलम को गिरफ्तार किया गया है और तबरेज आलम की गिरफ्तारी के बाद कई सारे राज इसके पीछे से खुलकर सामने आए हैं। आपको वो बताएंगे कि क्या कुछ कहा है तबरेज आलम ने, पुलिस के सामने जो जानकारी दी है उसके बारे में हम आपको जानकारी साझा करेंगे कि किस तरह से जो तबरेज आलम के बारे में बताया जा रहा है ये लाइनर की भूमिका में था और उस गाड़ी को चला रहा था जिस गाड़ी से रईस खान पर उसके काफिले पर हमला बोला गया था। तो तबरेज आलम का जो बयान है काफी महत्वपूर्ण है। तो इस बारे में आपको बताएं कि क्या कुछ हुआ था। तबरेज आलम ने जो पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति की है, क्या कुछ बताया है, तो आपको बताया कि रईस खान के जो काफिले पर उसने जो बताया है गोलू सिंह, बाबा, दीपक प्रसाद और साबिर मियां ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस मामले में तबरेज ने पुलिस के समक्ष जो दिवंगत सांसद हैं, पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का नाम नहीं लिया है। ये बड़ी बात है कि जो तबरेज आलम है जिसने इसमें लाइनर की भूमिका निभाई और वो खुद भी गाड़ी चला रहा था, उसने सांसद शहाबुद्दीन के जो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब जिनका नाम दिया गया है केस में, उनका नाम नहीं लिया है। आपको बताएं तबरेज ने बताया है कि घटना को अंजाम देने के लिए बड़हरिया प्रखंड प्रमुख के घर पहली बैठक हुई थी जहां पर फैसल उर्फ तेजी के साथ वो पहुंचा था। इसके बाद चाप गांव में आफ्ताब के घर बैठक हुई और तय रणनीति के तहत 4 अप्रैल को रईस खान के काफिले पर हमला किया गया। 4 अप्रैल वो दिन है जिस दिन एमएलसी चुनाव की वोटिंग हुई थी और उसके बाद ये काफिला लौट रहा था रईस खान का और उसी पर हमला बोला गया था। आपको बताएं कि बयान दर्ज किया गया है जो पकड़ा गया है तबरेज आलम, और इसका बयान काफी मायने रखता है क्योंकि उसने कई सारे खुलासे किए हैं। उस खुलासे के बारे में आपको बता रहे हैं। तबरेज के बारे में बताएं कि तबरेज जो 2007 में अरब चला गया था, अरब कंट्री में, और उसके बाद कोविड में वो घर लौट कर आया था। जब कोविड का कहर चल रहा था पूरे विश्व में, उस दौरान तबरेज घर लौटा था और तबरेज ने बताया कि 2007 में वो अरब में काम करता था, कोविड की वजह से वो घर लौटा और इस दौरान आसिफ रजा से वो रुपये लेता था। आसिफ रजा की नज़दीकी चाप के आफ्ताब आलम से थी और आसिफ ने ही आफ्ताब आलम से उसकी जान पहचान कराई। इसके बाद वह इन सभी के संपर्क में आया। यानी उसने जो बताया कि कैसे इसका कनेक्शन इस मामले से जुड़ा, दरअसल वो पैसे लेता था जिस शख्स से, उसकी जान पहचान उस शख्स से थी जिसने मिलकर साजिश रची और इस साजिश में फिर तबरेज आलम भी शामिल हुआ। तो ये बता रहे थे आपको बताएं कि इसके पीछे जो बताया गया है, जो उसने खुलासे किए हैं तबरेज आलम ने, उसने कहा है कि गोलू सिंह, बाबा, दीपक प्रसाद, आफ्ताब और साबिर मियां रईस खान के बढ़ते वर्चस्व को लेकर नाराज थे। रईस खान का जिस तरह से वर्चस्व बढ़ रहा था उसे लेकर ये जो शख्स जिसका नाम ले रहा है वो नाराज थे और रईस खान का कद छोटा करने के लिए इन्होंने रणनीति बनाई और सभी ने महुवल में घटना को अंजाम दिया।
यानी रईस खान के बढ़ते कद से ये शख्स परेशान थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में बताएं जो मुख्य अभियुक्त बनाया गया है सिवान जो सांसद थे सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को। ओसामा साहब का नाम हालांकि इस शख्स ने नहीं लिया है, लेकिन जिस शख्स का नाम ले रहा है उसका कहना है कि रईस खान के बढ़ते कद को देखकर ये परेशान थे और उसके बाद ये बड़ी साजिश रची गई। आपको बताएं कि तबरेज ने बयान में पुलिस को यह भी बताया है कि आसिफ रजा ने आफ्ताब के साथ मिलकर हुसैनगंज के गोपालपुर में एक जमीन का एग्रीमेंट कराया। गोपालपुर में आसिफ और तबरेज ने काम शुरू किया। तभी कुतुब छपरा निवासी इरशाद उसके पास पहुंचा और तबरेज की बात उसने रईस खान से कराई। रईस खान ने जमीन के कागजात के साथ उसे ग्यासपुर बुलाया और बोला वहां जाने पर मुनाफा होगा, उसका आधा उसको देना होगा, जो भी मुनाफा होगा उसका आधा उसको देना होगा। इसके बाद जमीन की बिक्री में 12 लाख का मुनाफा हुआ। इसमें तबरेज ने रईस खान के भगीना दानिश को 1 लाख एवं रईस को 5 लाख रुपये दिए। इसके बाद चाप गांव में आफ्ताब के यहाँ जो बैठक हुई जिसमें वर्तमान जो प्रमुख पति गोलू, दीपक प्रसाद, साबिर, आज़ाद, हासिम आदि ने मिलकर नाराजगी जताई और घटना को फिर ये जो घटना की साजिश उस वक्त रच दी गई। और उसके बाद महुवल में रईस खान के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें बताया जा रहा है कि रईस खान के जो काफिले पर हमला हुआ था उसमें गोलू सिंह, बाबा दीपक प्रसाद और साबिर ने गोली चलाई थी। फायरिंग के बाद सभी ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था और महुवल के रास्ते अपने घर को चले गए थे। आपको बताएं कि ग्यासपुर में ये जो सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर में जो ये मामला हुआ था, रईस खान के ऊपर जो हमला किया गया था उसमें AK-47 से फायरिंग की गई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी रईस खान के एक समर्थक की। बाकी 3 जो समर्थक थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि राहगीर जो थे उसकी मौत हुई थी और बाकी समर्थक जो है वो घायल हुए थे। तो इस मामले में ओसामा साहब समेत 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है तबरेज आलम को गिरफ्तार करके। तो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से सिवान के अंदर खेल चल रहा है शहाबुद्दीन फैमिली बनाम खान ब्रदर्स का, उसमें जिस तरह से रईस खान पर हमला किया गया था, जानलेवा हमला किया गया था, उस मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और कई सारे राज खुलकर सामने आए हैं। तो बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।